हेलो फ्रेंड्स, चूंकि आज दिवाली का दिन है और दिवाली से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस और बहुत कुछ थोड़े बहुत जो वर्ड्स मीनिंग होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं उससे रिलेटेड हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। और आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिवाली के अवसर पर आप सभी दिए जलाएं और खुशियाँ मनाएं। फायर क्रैकर्स से बचें, चूँकि इसमें आपको चोट लगने की संभावना हो सकती है, जलने की संभावना होती है। तो शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण रूप से आप इसे अपने घर में मनाएं और अपने इंग्लिश को बेटर करके आप दूसरे को इम्प्रेस कर सकते हैं इस दिवाली के दिन। तो देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप बोल सकते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जैसे सिंपल एंड हार्ट फेल्ट, किसी को दिल पिघला देने वाली, अगर ऐसे आपको बोलना है उस वे में तो आप कैसे बोल सकते हैं हैप्पी दिवाली। मे द लाइट ऑफ दियास फिल योर होम विथ हैप्पीनेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ऐसे भी बोल सकते हैं। वार्म एंड फेस्टिव, थोड़ा शांत तरीके से कामली आप कैसे बोल सकते हैं, wishing you a very happy Diwali. May this festival of lights bring endless joy, good health and success into your life. थर्ड, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट्स एंड स्वीट, छोटा और मीठा में। व्हाट्सएप स्टेटस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं लाइट लैम्प्स स्प्रेड जॉय एंड सेलिब्रेट विथ लव, हैप्पी दिवाली। दूसरे तरीका और हैं, जैसे फॉर फ्रेंड्स और फैमिली के लिए क्या बोल सकते हैं, मे योर लाइफ शाइन एज ब्राइट एज द दियाज ऑफ दिवाली and may every moment bring new happiness and love, wishing you and your family a sparkling Diwali। ऐसे आप बोल सकते हैं। एक और है उसे, जैसे पोएटिक और पीसफुली, शायराना और शांत अगर अंदाज आप चाहते हैं इसमें आप बोल सकते हैं ऑन दिस दिवाली लेट्स लाइट द लैम्प ऑफ होप एंड काइंडनेस एंड लेट द डार्कनेस ऑफ सॉरो फेड अवे, हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर लव्ड वंस। आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जैसे दिया जलाना का इंग्लिश जो होता है आप क्या यूज़ कर सकते हैं, टू लाइट अ लैम्प या टू लाइट एन ऑयल लैम्प। चूँकि ये जो दिया होता है कुछ इस प्रकार से, इसमें आप एक बत्ती होता है, आप इसको ऐसे जलाते हैं तो इसमें ऑयल डाला जाता है, तेल डाला जाता है, ठीक है। अब इस जो तेल डाला जाता है उसी के लिए इसको ऑयल लैम्प कहा जा रहा है। दिया जलाना मतलब दिया के लिए ऑयल लैम्प बोला जाता है। चूँकि आप दिया कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये इंडिया का फेस्टिवल है, हम दिया बनाते हैं, हम दिया ही कहेंगे उसको। ऑयल लैम्प या क्ले लैम्प ऐसा नहीं बोलेंगे। दिया के लिए ऑयल लैम्प, क्ले लैम्प आप नहीं बोलिए, ज़्यादा दिया बोलिए तो अच्छा ही रहेगा। जलाना का टू लाइट, टू किंडल ये होता है। कैंडल नहीं समझ लीजिएगा, कैंडल का मतलब मोमबत्ती होता है, ये किंडल है जलाना। कुछ सेंटेंसेस है, जैसे मैं दिवाली पर दिए जलाता हूँ, आई लाइट दियाज ऑन दिवाली। चलो घर के सामने दिए जलाते हैं, लेट्स लाइट द दियाज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, वह मंदिर के पास दिए जला रही है। शी इज़ लाइटनिंग द दियाज नियर द टेम्पल, हमने कल शाम बहुत सारे दिए जलाए। वी लिट मैनी दियाज यस्टरडे इवनिंग, ये सेकेंड फॉर्म है, लिट, लाइट का सेकेंड फॉर्म लिट। मुझे सूरज ढलने से पहले सारे दिए जलाने हैं, आई हैव टू लाइट ऑल द दियाज बिफोर सनसेट, आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या है। जैसे दिया का क्या होता है, दिया ऑयल लैम्प या क्ले लैम्प, छोटा तेल वाला जो दीपक होता है जो आप जलाते हैं, आप इसे दिया ही बोलिए, ज़्यादा बेटर होता है, दिया हमारे लिए बेटर है। दिया जलाना, टू लाइट अ दिया या लैम्प, दीप जलाना के लिए, दीपावली के लिए दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जो त्यौहार में यूज़ होता है। पटाखे, फायर क्रैकर्स, इसमें फुलझड़ी हो गया, अनार हो गया, बम हो गया, अनार बम हो गया। पूजा के लिए वर्शिप, प्रेयर या रिचुअल कर सकते हैं जो धार्मिक कार्यों में हम यूज़ करते हैं। लक्ष्मी पूजा को लक्ष्मी पूजा ही कोई कहिए, ये गॉडेस लक्ष्मी वर्शिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लक्ष्मी पूजा बोलिए। मिठाई के लिए स्वीट्स, जिसमें लड्डू, बर्फ़ी और बहुत सारे जो मिठाइयाँ होती हैं। सजावट के लिए डेकोरेशन, रंगोली की रंगोली ही चलता है, जो आप जो रंगों से डिज़ाइन तैयार करते हैं फर्श पे। दीप जलाना, टू लाइट लैम्प्स या टू लाइट दियाज। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। आज दिवाली है, रोशनी का त्यौहार, टुडे इज़ दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज़ दिवाली टुडे द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, वो ज़्यादा बेटर होता है। मैं अपने घर को लाइट्स और दियों से सजा रहा हूँ, आई एम डेकोरेटिंग माई हाउस विथ लाइट्स एंड दियाज, हम दिवाली मनाने के लिए दिए जलाते हैं। वी लाइट दियाज टू सेलिब्रेट दिवाली, मेरी माँ दिवाली के लिए मिठाइयाँ बना रही है। माई मदर इज़ प्रिपेयरिंग स्वीट्स फॉर दिवाली, यहाँ मेकिंग नहीं लगाइएगा या कुकिंग नहीं लगाइएगा।
बच्चे बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं। चिल्ड्रेन आर बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स आउटसाइड। बर्स्ट का मतलब होता है फट जाना, फोड़ना, इसके लिए बर्स्ट यूज़ किया जाता है, बर्स्ट। मुझे दियों की सुंदर रोशनी बहुत पसंद है। आई लव द ब्यूटिफुल लाइट्स ऑफ द दियाज। चलो दिए जलाएं और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। लेट्स लाइट द दियाज एंड प्रे फॉर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये कुछ सेंटेंसेस और कुछ वर्ड्स मीनिंग थे जिससे आप बोल के आज के दिन दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश अच्छी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रैक्टिस करके अपनी हर फेस्टिवल में, अलग अलग फेस्टिवल के लिए अलग अलग वर्ड्स मीनिंग होते हैं, आप उसमें यूज़ करके आप दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। सो हैप्पी दिवाली वंस अगेन, एंड आप ऐसे ही सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।